ओम मृत्युंजय महादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करें, आप सभी को सदा स्वस्थ और निरोगी रखें। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए महाशिवरात्रि को विशेष माना जाता है। शिवरात्रि का मुख्य पर्व साल में 2 बार आता है, एक फाल्गुन महीने में तो दूसरा सावन के महीने में। फाल्गुन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है और इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। विधि विधान से भगवान गणेश और माँ पार्वती जी की पूजा भी करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा की जाती है। कहते हैं भगवान शिव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भक्त सच्चे मन से चारों पहरों की पूजा विधि विधान से करता है, साल 2023 में 18 फरवरी शनिवार को इस बार महाशिवरात्रि है और इसी दिन भी व्रत भी रखा जाएगा। जो भक्त उपवास रखते हैं उन्हें अगले दिन सूर्योदय के पश्चात अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन भी विधि विधान से आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप जान लेंगे महाशिवरात्रि व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ साथ कुछ ऐसे जरूरी नियमों के बारे में जिनका ध्यान आपको महाशिवरात्रि पूजा के दिन रखना चाहिए। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको भूले से भी शिवरात्रि के दिन नहीं करने चाहिए। आइए पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 18 फरवरी शनिवार के दिन महाशिवरात्रि है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करके उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करते हैं और भक्त उपवास भी रखते हैं। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 18 फरवरी शनिवार रात 8:02 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 फरवरी रविवार शाम 4:18 पर। 18 मार्च को सूर्योदय का समय रहेगा 6:28 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:31 पर। शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:52 से लेकर सुबह के 5:40 तक और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से 6:52 तक। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत के दिन जो 4 पहर की पूजा विशेष रूप से की जाती है उसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पहला मुहूर्त प्रारंभ होगा 18 फरवरी शाम 6:40 से रात 9:46 तक। दूसरे पहर का मुहूर्त रहेगा रात 9:47 से 12:52 तक। तीसरे पहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा 19 फरवरी मध्य रात्रि 12:53 से 19 फरवरी की सुबह 3:59 तक। और महाशिवरात्रि पूजा का जो चौथे पहर का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 19 फरवरी की सुबह 4 बजे से 6:56 तक। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के भक्त रात भर जागरण करते हुए इन चारों पहरों में पूजा करते हैं। अब जान लेते हैं व्रत के पारण के बारे में। 19 फरवरी रविवार के दिन सुबह 6:57 से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय महाशिवरात्रि व्रत के पारण का रहने वाला है। महाशिवरात्रि व्रत में जो अन्न आप ग्रहण करेंगे वो इसी शुभ समय में ग्रहण करेंगे। कभी भी किसी भी व्रत का पारण सूर्योदय से पहले नहीं किया जाता है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा इन 4 पहरों में ही करनी चाहिए। अगर आप इन 4 पहरों में किसी
एक पहर की भी पूजा विधिवत कर लेते हैं तब भी आपको चारों पहरों की गई पूजा का ही फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप 4 पहर की पूजा भी ना कर पाए तो शाम को प्रदोष काल के समय महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम के 5:45 से 8:02 तक। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक, दूध, शहद या घी से जो अभिषेक किया जाता है वो सुबह के समय आप कर सकते हैं। आज के दिन संभव हो तो पवित्र नदियों में, विशेष रूप से गंगा जी में स्नान करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर भगवान शिव की पूजा की जाती है। चाहे तो शिवलिंग की पूजा भी आप कर सकते हैं या भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर की भी पूजा आप कर सकते हैं। आज के दिन जो लोग शिवलिंग का अभिषेक कच्चा दूध, घी आदि से करते हैं उन्हें ये सब अर्पित करने के बाद साफ स्वच्छ जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव को गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र और बेर, क्योंकि इस मौसम में जो भी फल मिलते हैं वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेर आज के दिन भगवान को विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। ध्यान रखना है, भगवान शिव को कभी भी हल्दी या मेहंदी या सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। आप भगवान शिव को चंदन अर्पित कर सकते हैं और सफ़ेद फूल उन्हें अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए आज के दिन आप अगर उन्हें श्रद्धा से, विश्वास से केवल 1 लोटा गंगा जल या सादा जल भी अर्पित कर देते हैं तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। धूप दीपक जलाकर फल फूल अर्पित करने के बाद आप भगवान शिव को मंत्रों का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। जब भी आप बेलपत्र अर्पित करते हैं ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटे हुए नहीं होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए और 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। जो लोग शिवलिंग की पूजा आज के दिन करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग की पूजा करते समय उनकी जो परिक्रमा की जाती है वह आधी ही की जाती है। भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूरी रखना होता है, क्योंकि अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो सिर्फ की गई पूजा का फल भी नहीं मिलता है, बल्कि भगवान शिव नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी शिवलिंग की पूजा करें तो उससे जुड़े हुए नियम जरूर जान लें। वैसे तो हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उन सभी की प्रतिमाओं की पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि भगवान शिव की प्रतिमा है तो प्रतिमा की आप पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा आधी करने के साथ ही आपको दिशा का भी ध्यान रखना है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से प्रारंभ की जाती है और जलाधारी यानी कि जहाँ से गंगा जल जो शिवलिंग पर आपने अर्पित किया है वो जहाँ से निकलता है, एक नाली सी बनी होती है, उसे आपको क्रॉस नहीं करना है, उसी से वापस आपको मुड़ जाना है। आपने जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ की है आपको शिवलिंग की आधी परिक्रमा वहीं पर आकर समाप्त करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी दाईं ओर से परिक्रमा शिवलिंग की नहीं की जाती है और जलाधारी को कभी भूल से भी लांघना नहीं चाहिए, इससे बहुत घोर पाप लगता है। आप शिवलिंग पर जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं उसे घर पर लेकर नहीं आना चाहिए। आपको वहीं प्रसाद या तो शिवलिंग पर ही छोड़ देना चाहिए या आसपास के लोगों में वहीं बांट देना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप शिवलिंग पर ही चढ़ा हुआ प्रसाद वहीं छोड़ दें।
तांबे के लोटे से आप गंगा जल तो भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दूध रखकर भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि तांबे के लोटे में रखा हुआ दूध विष बन जाता है और अनजाने में आप भगवान शिव को गंगा जल के बजाय विष अर्पित कर देते हैं। साथ ही शिवलिंग के ऊपर जो कलश होता है, जिसमें से बूंद बूंद गंगा जल शिवलिंग पर गिरता रहता है, उसमें भी आप गलती से कच्चा दूध नहीं डालना चाहिए। शास्त्रों में पूजा करते समय सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने की परंपरा भी है। सभी देवी देवताओं की परिक्रमा की संख्या भी अलग अलग है। जैसे माँ दुर्गा की एक परिक्रमा, सूर्य देव की 7, गणेश भगवान की 3, भगवान विष्णु की 4 और भगवान शिव की आधी परिक्रमा या आधी प्रदक्षिणा ही करनी चाहिए। पूजा करते समय या भगवान शिव को गंगा जल, भांग, धतूरा अर्पित करते समय ध्यान रखना है कि आपका अंगूठा शिवलिंग को बिल्कुल भी स्पर्श ना करे। साथ ही अक्सर भगवान शिव या शिवलिंग की परिक्रमा करते समय लोग मन में अपनी मनोकामना दोहराते रहते हैं, तो ऐसा करने के बजाय अगर आप ओम नमः शिवाय या केवल नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करते हैं या पूजा करते हैं, तो भगवान शिव आपके मन की जो भी इच्छा है वो जरूर पूर्ण करते हैं। आज की पूजा में जो सबसे ज़रूरी पूजन सामग्री है वो है गंगा जल, कच्चा दूध, भांग, धतूरा, बेलपत्र और बेर। अक्सर ऐसा होता है कि आसपास ना तो कहीं शिव मंदिर होता है, ना तो बेलपत्र या भांग, धतूरा या बेर मिल पाते हैं, तो पूजा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये भी समस्या होती है कि ना तो मंदिर है, ना पूजन सामग्री है, तो आप भगवान शिव का मन ही मन ध्यान करें। आपके घर में भगवान शिव की जो भी प्रतिमा या तस्वीर है, आप उनकी पूजा करें। मन में बेलपत्र का ध्यान करें और आज के दिन भगवान शिव की पूजा चाहे मंदिर में जाके करें या घर पर करें। 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन ही इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। एक बहुत ही आसान मंत्र आपको मैं बताऊंगी, जिसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम भी है। भगवान शिव को यह मंत्र बहुत ही प्रिय होता है। ये मंत्र हैं: सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिना महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाक्यनां भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकवाने वाराणस्यां तु विश्वेश त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पाप स्मरणेन विनश्यति। इसके अलावा आप आज के दिन या जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है, तो आप कम से कम 1 माला इन मंत्रों के साथ भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र हैं: ओम साधो जाते नमः, ओम वाम देवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ह्रीं रौं नमः। इसके साथ ही आप व्रत की कथा पढ़ें या सुने, शिव चालीसा का पाठ करें, फिर आप आरती करके क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर उपवास करते हुए आप भगवान शिव का ध्यान करें, भजन कीर्तन जागरण करें।
शाम को आप विधिवत पूजा करें। प्रदोष काल से पहले आप स्नान करके, जो भी प्रदोष काल का समय इस वीडियो में बताया गया है, चाहे तो आप उस समय पूजा कर सकते हैं। यदि आप रात के चारों पहरों की पूजा ना कर पाएँ तो शाम की पूजा करने के बाद आप आज के दिन जो भी शुद्ध सात्विक फलाहार है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के व्रत में ना तो सेंधा नमक का और ना ही अन्न का प्रयोग किया जाता है। अगले दिन पारण मुहूर्त जो बताया गया है उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत के दिन ज़रूरतमंदों को दान जरूर देना चाहिए। आज के दिन आप ठंडाई का, मीठे शरबत का दान कर सकते हैं। भूखे लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण करा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जी के विवाह की बहुत सुंदर कथा आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों की विवाह में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों का समय से विवाह नहीं हो पा रहा हो, उन्हें भगवान शिव की पूजा करते समय जो गठबंधन किया जाता है, कहते हैं शिवरात्रि का दिन गठबंधन के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। आज के दिन यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो विवाह में आ रही जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। चाहे वो आपके मनपसंद जीवन साथी से मिलने की बात हो, उनसे विवाह करने की बात हो, या किसी भी वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं हो, तो वो सारी समस्याएं भी इस उपाय से दूर हो सकती है। क्योंकि इस उपाय को करने में आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है, जिसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, भोलेनाथ का दिन है। ऐसे में कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो कि आप सभी को लिए जानना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय।